अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने गौर किया कि इंसान का गुनाह अक्सर कहाँ से शुरू होता है? ज़बान से, हाथ से या दिल से? कुरान हमें बताता है कि बहुत से गुनाहों का पहला दरवाज़ा निगाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल लिल मुअमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ए नबी, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर है। और फ़ौरन इसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों को भी यही हुक्म देते हुए फरमाया, और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश व ज़िबाइश को ज़ाहिर ना किया करें। ज़रा सोचें, अल्लाह ताला ने पहले निगाह की हिफाजत का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि गुनाह अचानक नहीं होता, बल्कि एक नज़र पड़ती है, फिर ख्याल आता है, फिर दिल माइल होता है और फिर इंसान ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखें भी ज़ना करती हैं और इनका ज़ना देखना है। और इस तालीम की अमली अहमियत को एक वाक़या मज़ीद वाज़े कर देता है। एक मरतबा नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थीं। ये उस वक्त की बात है जब हमें पर्दे का हुक्म दिया जा चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों इनसे पर्दा करो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या वो अंधे नहीं हैं? ना वो हमें देख सकते हैं और ना वो हमें पहचान सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम दोनों उन्हें देख नहीं रही हो? ये वाक़या हमें सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ दूसरों की निगाह से बचने की तालीम नहीं देता, बल्कि अपनी निगाह की पाकीज़गी, हया और इफ़्फ़त को भी ईमान का हिस्सा करार देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरतों को भी पर्दे का हुक्म देते हुए फरमाया। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 59 में फरमाया, ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि जब वो बाहर निकलें तो अपनी चादरों का कुछ हिस्सा अपने ऊपर लटका लिया करें। ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं और इन्हें इज़ा दी जाए। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है और नहायत रहम करने वाला है। गोया इस्लाम सिर्फ मर्दों को निगाहें नीचे रखने का हुक्म नहीं देता, बल्कि औरतों को भी हया और पर्दे की तलकीन करता है। जब दोनों अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते हैं तो मुआशरा पाकीज़ा बनता है, ख़ानदान महफूज रहते हैं और दिल गुनाहों की आलूदगी से बच जाते हैं। आज शैतान पहले की तरह दरवाजे पर नहीं आता, वो हमारी जेब में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन से हमारे ईमान को आजमाने की कोशिश करता है। एक क्लिक, एक वीडियो, एक तस्वीर और कभी कभी यही एक नज़र दिल की वो पाकीज़गी छीन लेती है जिसे बनाने में हमने बरसों लगाए होते हैं। लेकिन खुशखबरी भी सुन लीजिए, जो शख्स सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी निगाह झुका लेता है, अल्लाह ताला इसके दिल को पाकीज़गी अता फरमाते हैं, इसके ईमान को मजबूत करते हैं और इसके लिए खैर के रास्ते आसान फरमा देते हैं। निगाह की हिफाजत सिर्फ गुनाह से बचना नहीं है, ये अपने दिल को पाक रखना है, ये अपनी इबादत में खुशबू पैदा करना है, ये अपने घर को सुकून देना है, ये अपने रब के करीब होना है। आइए आज एक अहद करें, जब भी कोई हराम मंजर सामने आए फ़ौरन अपनी निगाह हटा लें और दिल में कहें, या अल्लाह, मैंने ये नज़र सिर्फ तेरी रज़ा के लिए छोड़ी है, तू मेरे दिल को अपने नूर से भर दे। अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा निगाह, पाकीज़ा दिल, पाकीज़ा किरदार और हया व इफ़्फ़त वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।